नमस्कार। आज हम प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्शन को पढ़ेंगे। ये हमारा द फंक्शन ऑफ टेंसेज की जो सीरीज है हमारी, इसमें हमारा ये तीसरा वीडियो है। ये हमारी तीसरी क्लास है। सबसे पहले हमने टाइम एक्सप्रेशन एंड पॉइंट ऑफ टाइम जाना था। फिर हमने कल जो किया वो हमने हैबिचुअल एक्शन और प्रोग्रेसिव एक्शन के बारे में जाना था। हमने जाना था कि क्या होती है टेम्परेरी एक्टिविटी और क्या होती है परमानेंट एक्टिविटी। हमने जाना था इससे पहली वीडियो में कि क्या होता है टाइम एक्सप्रेशन और क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, कि यदि हम इंडेफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेशन करते हैं तो परफेक्ट टेंस बनता है, और यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम करते हैं तो सिंपल पास्ट बनता है, और यदि हम कॉन्टिन्यूअस के साथ टाइम एक्सप्रेशन जोड़ते हैं तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। ये बात हमने जानी थी। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या होता है प्रीसीडिंग एक्शन और क्या होता है सक्सीडिंग एक्शन। तो प्रीसीडिंग एक्शन और सक्सीडिंग एक्शन, यदि एक सेंटेंस में दो एक्शन है, दो काम है, एक काम पहले हुआ और एक काम बाद में हुआ, एक काम पहले हुआ है और एक काम बाद में हुआ है, तो जो काम पहले हुआ वो होगा प्रीसीडिंग एक्शन, और जो काम बाद में हुआ वो होता है सक्सीडिंग एक्शन। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी। नॉर्मल सा सेंटेंस है, अधिकतर बोलते हैं इसे समझाने के लिए कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चली गई थी। दो एक्शन है इसमें, एक मैं स्टेशन पहुंचा और एक गाड़ी चली गई थी। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले एक वर्क हो चुका था, एक एक्शन हो चुका था कि गाड़ी चली गई थी। तो जो गाड़ी चली गई थी तो वो है प्रीसीडिंग एक्शन। मैं बाद में पहुंचा वो होगा सक्सीडिंग एक्शन। ये बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैं कहता हूं कि वी had taken our dinner. We had taken our dinner before my father came. Before my father came. तो इसमें दो सेंटेंस है, we had taken our dinner और my father came। तो जब मेरे पिताजी आए उनसे पहले हमने क्या कर लिया था? हमने जो है अपना डिनर ले लिया था, है ना, हम खाना खा चुके थे। तो मेरे पिताजी बाद में आए, उससे पहले हमने खाना खा लिया था। तो जो पिताजी आए हैं वो है सक्सीडिंग एक्शन, और वी हैड टेकन आवर डिनर, हम अपना डिनर कर चुके थे, वो है प्रीसीडिंग एक्शन, वो है प्रीसीडिंग एक्शन। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूं कि जितने भी प्रीसीडिंग एक्शन होते हैं वो सब परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट टेंस होंगे। या मैं इसका उल्टा कहूं कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वो प्रीसीडिंग एक्शन होते हैं। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वो सब के सब प्रीसीडिंग एक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये सेंटेंस बनाया, बिफोर माय फादर केम, सक्सीडिंग एक्शन मेरे पिताजी आए। उससे पहले हमने खाना खा लिया था, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है, तो ये परफेक्ट में बना। तो जितने भी प्रीसीडिंग एक्शन होंगे वो परफेक्ट में बनेंगे। अब प्रीसीडिंग एक्शन का हमें पता कैसे चलता है? अब प्रीसीडिंग एक्शन यानी कि यदि सक्सीडिंग एक्शन नहीं दिया गया तो प्रीसीडिंग एक्शन का हमें नहीं पता चलता। जैसे यहाँ पे कह रहा है वो कि हमने डिनर कर लिया था, हमने पहले डिनर कर लिया था बिफोर माय फादर केम, जब मेरे पिताजी आए। अगर हमें ये बात ना कहा जाए, कि ये बात नहीं कही जाए कि पिताजी बाद में आए, तो कैसे पता लगेगा कि पहला काम कौन सा हुआ? यदि केवल इतना सा ही सेंटेंस हो कि वी हैड टेकन अवर डिनर, यानी कि हमने खाना खा लिया था, तो पहले खाया बाद में खाया नहीं पता।
लेकिन दूसरे एक्शन ने बताया कि ये एक्शन पहले हो चुका है। दूसरे एक्शन ने हमें बताया कि ये एक्शन पहले हो चुका है। ठीक है, तो प्रीसीडिंग एक्शन जानने के लिए हमें दो एक्शन दिए गए होंगे। यदि दो एक्शन नहीं है तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो प्रीसीडिंग एक्शन को डिनोट करते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स है जो नीचे दिए गए हैं, एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, यट, टिल, सो फार। ये वो वर्ड्स हैं जो प्रीसीडिंग एक्शन को डिनोट करते हैं। जहां ये वर्ड्स आते हैं वो प्रीसीडिंग एक्शन होता है। ठीक है, यदि दो एक्शन नहीं होंगे तो ये वर्ड्स दिए गए होंगे। जैसे मैं कहता हूं आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टेकन माई ब्रेकफास्ट, तो हमें पता लगा, वो कह रहा है मैं पहले ही अपना ब्रेकफास्ट ले चुका हूं। तो इसका मतलब ऑलरेडी आया यहाँ पे, तो ऑलरेडी से पता लगा कि ये प्रीसीडिंग एक्शन है। ऑलरेडी से हमें पता चला है कि ये प्रीसीडिंग एक्शन है, इसलिए हमने किस में बनाया, ये हमने परफेक्ट में बनाया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर, बाय, ये जो बाय दिया गया है हमें, बाय जो होता है, बाय लगा के यदि पास्ट का टाइम दिया गया है तो पास्ट परफेक्ट बनता है। यदि बाय लगा के फ्यूचर का टाइम दिया गया है तो फ्यूचर परफेक्ट बनता है। फिर यहाँ पे एक ये दिया गया है बाय द टाइम। बाय द टाइम का मीनिंग होता है बिफोर, बाय द टाइम का मीनिंग होता है बिफोर। बाय द टाइम लगाया जाए या बिफोर लगाया जाए एक ही बात होती है। और इसमें तीन ये दिए गए हैं, यट, टिल और सो फार, यट, टिल और सो फार। तो जहां भी ये प्रीसीडिंग एक्शन को डिनोट करेंगे, यट, टिल, सो फार, वहां पर निगेटिव सेंस आएगी। परफेक्ट तो होगा ही क्योंकि प्रीसीडिंग एक्शन को डिनोट करते हैं, परफेक्ट तो होगा, लेकिन ये यट, टिल, सो फार निगेटिव सेंस भी देते हैं। यट, टिल, सो फार निगेटिव सेंस भी देते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, देखते हैं कि द न्यूज ऑफ हिज डेथ, द न्यूज ऑफ हिज डेथ, the news of his death has not been published, has not been published so far। यानी कि उसकी मौत की खबर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। तो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। टिल के साथ टाइम दिया गया है तो टिल के साथ हम कुछ ना कुछ टाइम दिया गया था, जैसे टिल नाउ, टिल देन, है ना, तो उसके साथ वो टाइम लगा के देता है टिल के साथ में। तो द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज नॉट बीन पब्लिश्ड सो फार, हालांकि ये सो फार आया है तो परफेक्ट बना, हैज नॉट बीन पब्लिश्ड आया तो और सो फार है तो निगेटिव भी बनेगा, नोट आएगा। ठीक है, और जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, हम देखते हैं कि दिस इज द बेस्ट नॉवेल, दिस इज द बेस्ट नॉवेल, दिस इज द बेस्ट नॉवेल दैट आई हैव एवर रेड, that I have ever read। जो अब से कभी पहले, एवर का मीनिंग यानी कि एवर बताता है अब से कभी पहले मैंने पढ़े हैं, ये उनमें से बेस्ट है। तो एवर आया तो इसका मीनिंग यहाँ पे हमें हैव लगाना पड़ेगा, ये परफेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये प्रीसीडिंग एक्शन और सक्सीडिंग एक्शन की आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि जो पहले वाला होता है वो होता है प्रीसीडिंग एक्शन, और जितने भी प्रीसीडिंग एक्शन होते हैं वो होते हैं परफेक्ट, वो परफेक्ट में बनते हैं। और प्रीसीडिंग एक्शन और सक्सीडिंग एक्शन, जब दो एक्शन दिए गए होंगे
तभी हमें पता लगता है कि ये सक्सीडिंग है और उससे पहले वाला है वो प्रीसीडिंग एक्शन है। अगर दो एक्शन नहीं दिए गए हैं तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बताएंगे कि ये एक्शन प्रीसीडिंग एक्शन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे हमें दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट हमें दिए गए हैं। तो एक नई बात जानते हैं कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं तीनों के तीनों पास्ट होते हैं। तीनों के तीनों पास्ट होते हैं। तीनों पास्ट होते हैं। ये अजीब बात नहीं है, होते हैं तीनों पास्ट। जैसे मैं कहूं कि प्रेजेंट का पास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर का पास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट का पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर का पास्ट फ्यूचर परफेक्ट होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों की समझ में आई। जैसे मैं कहूं प्रेजेंट का पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि कोई वर्क पास्ट में हुआ लेकिन प्रेजेंट में उसे शो कर रहे हैं, हम कुछ बात कह रहे हैं लेकिन वो कार्य जो हुआ है वो पास्ट में हुआ है। जैसे मैं कहता हूं आई हैव पास्ड बीए, आई हैव पास्ड बीए, आई हैव पास्ड बीए। मैंने बीए पास किया है, मैंने बीए पास किया है। तो अब अगर 2021 है तो मैंने या 2020 में किया है या 2019 में या 18 में 15 में कभी भी किया है, लेकिन अब से पहले किया है। यदि मैं बीए पास कर चुका हूं तो अब से पहले किया है, तो यानी कि ये प्रेजेंट का पास्ट हुआ। प्रेजेंट का पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। और जैसे मैं कहता हूं, एक सेंटेंस लेते हैं हम, व्हेन आई रीच्ड, when I reached the station, the station, the train left, the train left, the train left। हमने ये कहा। अब हम ये देखते हैं इसमें when I reached the station, the train left, दो एक्शन है, एक एक्शन बाद में हुआ और एक एक्शन पहले हुआ। अब हम यहां देख रहे हैं, जब मैं स्टेशन पहुंचा, when I reached the station, the train left, ट्रेन जा चुकी थी। तो ट्रेन चली गई थी, वो एक्शन पहले हुआ, वो प्रीसीडिंग एक्शन है। आई रीच्ड द स्टेशन, रीच की सेकंड फॉर्म है, रीच्ड पास्ट है, ये पास्ट है। और एक इसका भी पास्ट है, एक जो दूसरा एक्शन है वो इसका भी पास्ट है, वो पास्ट का पास्ट है। तो पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट हुआ। तो इसलिए द ट्रेन लेफ्ट नहीं होगा, ये होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बनेगा, ये प्रीसीडिंग एक्शन है। तो व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। उम्मीद है ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। यानी कि प्रेजेंट का पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर का पास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, यानी कि कोई वर्क हम फ्यूचर में करने वाले हैं और एक वर्क उससे पहले हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। यानी कि जैसे जब मैं घर पहुंचूंगा, जब मैं घर पहुंचूंगा, मेरा भाई मार्केट से आ चुका होगा, है ना। जब मैं घर पहुंचूंगा ये फ्यूचर है और मेरा भाई उससे पहले एक एक्शन हो जाएगा, मेरा भाई मार्केट से आ जाएगा। तो इसका मतलब है वो फ्यूचर का पास्ट है, उससे भी पहले हुआ काम। फ्यूचर का पास्ट फ्यूचर परफेक्ट होता है। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं आपको, इनसे समझते हैं। ये सेंटेंस दिए गए हैं, इनसे हम जानते हैं तीनों एक्शन अब हम जान लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों सेंटेंस को जान लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट आप जान चुके हैं कि प्रेजेंट का पास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और जैसे अब ये फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है आपको, आई फाउंड दैट माई पॉकेट वाज पिक्ड। आई फाउंड मैंने पाया, मैंने पाया पास्ट है,
दैट माई पॉकेट वाज पिक्ड, मेरी जेब काट ली गई, मेरी जेब काट ली गई। तो इसका मतलब यह है आई फाउंड पास्ट है, और एक इसका भी पास्ट, एक एक्शन इससे भी पहले हो चुका है, तो वो क्या होगा, वो पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट। तो माई पॉकेट वाज पिक्ड नहीं होगा, माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड, माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड, पास्ट परफेक्ट बनेगा। बीन लगाया क्योंकि पैसिव है इसलिए बीन लगाया जाएगा, हैड पिक्ड नहीं होगा। कि आई फाउंड दैट माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई ब्रदर केम बाय द टाइम। बाय द टाइम का मीनिंग हमने बताया था कि बाय द टाइम बिफोर होता है। बाय द टाइम वी टुक अवर डिनर, माई ब्रदर केम, मेरा भाई आया। बाय द टाइम का मीनिंग होता है बिफोर वी टुक अवर डिनर, यानी कि हमारे डिनर करने से पहले क्या हुआ, माई ब्रदर केम, मेरा भाई आया। तो वी टुक अवर डिनर, वी टुक अवर डिनर, और एक काम है उससे भी पहले, माई ब्रदर केम। तो जो माई ब्रदर केम है ये वी टुक अवर डिनर, ये पास्ट है, एक इसका भी पास्ट है, तो हम कहेंगे माई ब्रदर केम नहीं कहेंगे, हैड कम, माई ब्रदर हैड कम बिफोर वी टुक अवर डिनर। बाय द टाइम कहिए, बिफोर कहिए, एक ही बात। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि many students have arrived by the time match began। match began क्या है, पास्ट है, पास्ट है। मैच बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है, बिगिन पास्ट है, और एक उसका भी पास्ट है कि बहुत से स्टूडेंट पहुंच गए थे, तो ये हैव अराइव्ड नहीं होगा, many students had arrived, many students had arrived, have arrived नहीं होगा, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है। She has already prepared food when I reach home। जब मैं घर जाऊंगा, जब मैं घर पहुंचूंगा, she has already prepared food, पहले से ही भोजन तैयार हो चुका होगा। अब ये क्या है, ये फ्यूचर है, when I reach home, मैं घर पहुंचूंगा, ये फ्यूचर है, एक फ्यूचर का पास्ट है, यानी कि फ्यूचर का पास्ट मतलब पहले वाला काम, पास्ट का मतलब है कि जो काम पहले हो चुका है। तो फ्यूचर का पास्ट क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट, और हम कहेंगे सी, और इसे हम सी हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। सी यहां पे क्या आएगा, सॉरी इसे हम इरेज कर देते हैं, तो सी हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नहीं होगा, सी विल हैव, सी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीच होम। जब मैं घर पहुंचूंगा, शी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो कहता है आई थिंक द न्यूज विल नॉट हैव बीन पब्लिश्ड सो फार। तो सो फार निगेटिव सेंस आएगी, और वो कहता है आई थिंक, मुझे लगता है कि उसकी द न्यूज, वो कहता है सॉरी, आई थिंक द न्यूज विल नॉट हैव बीन पब्लिश सो फार, कि न्यूज अभी तक पब्लिश नहीं हुई होगी, न्यूज अभी तक पब्लिश नहीं हुई होगी। तो ये भी क्या है, ये सो फार हमने बताया था कि प्रीसीडिंग एक्शन को डिनोट करता है, और फ्यूचर परफेक्ट आया हुआ है। आई थिंक मुझे लगता है अभी तक पब्लिश नहीं हुई होगी, फ्यूचर है और प्रीसीडिंग एक्शन है, तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा, विल नॉट हैव बीन पब्लिश्ड। तो उम्मीद है कि जो प्रीसीडिंग एक्शन और सक्सीडिंग एक्शन की बात है वो आप लोगों के समझ में आई होगी कि क्या होता है प्रीसीडिंग एक्शन और क्या होता है सक्सीडिंग एक्शन। द फंक्शन ऑफ टेंसेज की जो सीरीज है हमारी, ये लगभग कंप्लीट होने को है। एक वीडियो और आएगा, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे, उसमें शायद हम जो है प्रैक्टिस करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में और बताना है, और वो उसी में बता देंगे हम, और फिर प्रैक्टिस की एक एक्सरसाइज, एक वीडियो आएगा, उसमें प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।